चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल शुरू हो गया है। हर दल लोगों को अपने वादों से रिझाने में लगा है। रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत और जनता का मन जानने की कोशिश की। अभी चुनाव हो उत्तर प्रदेश में तो किसे जनादेश होगा, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश अपना जनादेश लिखने को तैयार है। तेरी बस ईवीएम की बटन पर उंगली रखने की है। सियासी योद्धा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग ने फिलहाल जनसभाओं पर रोक लगा रखी है, लेकिन दूसरे माध्यमों से सियासी दल जनता तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो अखिलेश यादव 2012 दोहराने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकाल की मिसाल लोगों को दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ाई को और भी रोचक बना दिया है। इधर जातीय और क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब जनता जनार्दन अपनी सरकार चुने, उससे पहले रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत और जनता का मन जानने की कोशिश की कि आखिर आज चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या होगा। इस सर्वे का सैंपल साइज 16,390 का है और सर्वे 5 जनवरी से 16 जनवरी के बीच किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होगी। 2017 की तुलना में सीटें भले कम होंगी, लेकिन सीटों की संख्या बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा होगी। बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 41% से ज्यादा वोटों के साथ 252 से 272 सीट मिलने के अनुमान हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करेगी और इस बार प्रदर्शन 3 अंकों में हो सकता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रहेगी। समाजवादी पार्टी सहयोगियों समेत करीब 33% वोट के साथ 111 से 131 सीटें जीत सकती है। बसपा का प्रदर्शन पिछले बार से भी गिरता नजर आ रहा है। बसपा करीब 13% वोटों के साथ 8 से 16 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस फिर से 1 अंक में सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को करीब 7% वोटों के साथ 3 से 9 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को करीब 6% वोटों के साथ 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अगर मौजूदा स्थिति बदलती है तो सीटों में परिवर्तन आ सकता है। अगर बीजेपी को सर्वे में मिले वोट प्रतिशत से 2% कम वोट मिले और सपा के वोटों में 2% का इजाफा हुआ, तब भी बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। इस स्थिति में बीजेपी गठबंधन को 235 से 255 और सपा गठबंधन को 123 से 143 सीटें मिल सकती हैं। अगर सर्वे में मिले वोट प्रतिशत में 4% का अंतर आता है, यानी बीजेपी को 4% कम वोट मिलते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के वोटों में 4% का इजाफा होता है, तो भी बीजेपी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छू लेगा। इस स्थिति में बीजेपी गठबंधन को 205 से 215 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 168 से 178 सीटें जा सकती हैं। लेकिन सर्वे में मिले वोट प्रतिशत से बीजेपी को 2% ज्यादा वोट मिलते हैं और समाजवादी पार्टी को 2% कम वोट मिलते हैं, तो बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी और बीजेपी गठबंधन को 302 से 314 सीटें मिल सकती हैं। इस स्थिति में सपा गठबंधन की हालत 2017 से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी। समाजवादी पार्टी को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। 2017 के चुनाव परिणामों पर क्षेत्रवार गौर करें तो बीजेपी सभी क्षेत्रों में अव्वल साबित हुई थी। पूर्वांचल में जहां 130 सीटों में से बीजेपी ने शतक लगाया, वहीं सपा 14 और बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। अवध क्षेत्र की 118 सीटों में से बीजेपी को 97, समाजवादी पार्टी को 12 और बसपा को मात्र 6 सीटें मिली थीं। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 109 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 21 और बीएसपी को 3 सीटें मिली। जबकि बुंदेलखंड में बीजेपी ने दूसरे दलों का पूरी तरह से सफाया करते हुए सभी 19 सीटें जीत ली। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों से विधानसभावार आंकड़ा निकाले तो भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा कुछ बदलती नजर नहीं आती है। हालांकि सीटों की संख्या 300 से कम जरूर हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा सपा के बजाय बसपा को हुआ था। 2019 के हिसाब से बीजेपी पूर्वांचल में 89 विधानसभा सीटों पर आगे थी, जबकि समाजवादी पार्टी 11 और बीएसपी 30 सीटों पर आगे थी। अवध में बीजेपी 87, समाजवादी पार्टी 7, बीएसपी 14 विधानसभा सीटों पर आगे थी।
पश्चिमी यूपी में बीजेपी 90 जबकि समाजवादी पार्टी 25 और बीएसपी 21 विधानसभा सीटों पर आगे थी। बुंदेलखंड में बीजेपी 18 जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे थी। कुल मिलाकर 2019 लोकसभा के परिणामों का विधानसभावार जोड़ करें तो बीजेपी 284 सीटों पर आगे थी जबकि समाजवादी पार्टी 44 और बीएसपी 65 विधानसभा सीटों पर आगे थी। कांग्रेस मात्र 8 विधानसभा सीटों पर आगे थी। रिपब्लिक भारत और पीमार्क के सर्वे का क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो बीजेपी को पूर्वांचल में 73 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 32 से 48 और बीएसपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अवध में बीजेपी गठबंधन को 76 से 88, समाजवादी पार्टी को 30 से 38, बीएसपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 75 से 87, समाजवादी पार्टी को 40 से 52, बीएसपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में हमने अलग अलग पहलुओं को लेकर भी जनता की राय जानी जो चुनाव परिणामों पर असर डाल सकते हैं। बीजेपी से बागी हुए विधायक असर डालेंगे, इसे लेकर 22% लोगों ने हां कहा, जबकि 64% लोगों ने कहा कोई असर नहीं होगा। वहीं मंत्री और विधायकों के सपा में आने के सवाल पर 61% लोगों ने कहा कि सपा को फायदा होगा, जबकि 32% लोगों ने सपा को कोई फायदा नहीं होगा वाला जवाब दिया। सीएम योगी के कामकाज को लेकर अधिकतर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। 50% से ज्यादा लोगों ने सीएम योगी के कामकाज को अच्छा बताया, जिनमें से 18% ने बहुत अच्छा और 38% ने अच्छा कहा, जबकि 25% ने सीएम योगी के कामकाज को औसत बताया। मात्र 19% लोगों ने सीएम योगी के काम को खराब कहा। पीएम मोदी के कामकाज को 60% से ज्यादा लोगों ने अच्छा बताया, जिनमें से 34% लोगों ने कहा पीएम मोदी का काम बहुत अच्छा है, जबकि 28% ने इसे अच्छा बताया, जबकि 24% ने काम को औसत बताया और मात्र 14% लोगों ने पीएम मोदी के काम को खराब बताया। यूपी में मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, इसे लेकर भी हमने जनता की राय जानी। 41% लोगों ने सीएम योगी में भरोसा जताया और सीएम योगी को मुख्यमंत्री का सबसे बेहतर चेहरा बताया। करीब 29% लोगों ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया। करीब 13% लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री का पसंदीदा चेहरा बताया। प्रियंका गांधी को करीब 6% और जयंत चौधरी को मात्र 1% लोगों ने मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया और करीब 9% लोगों ने किसी अन्य चेहरे को अपनी पहली पसंद बताया। एक तरफ जहां लोग सीएम योगी को पहली पसंद मान रहे हैं और सीएम योगी के कामकाज से संतुष्ट हैं, वहीं बीजेपी विधायकों के प्रति लोगों में नाराजगी दिखी। बीजेपी विधायकों के कामकाज से संतुष्ट होने के सवाल पर 54% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी विधायकों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, जबकि 38% लोगों ने कहा कि बीजेपी विधायक के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर रिपब्लिक भारत और पीमार्क के सर्वे में बीजेपी एक बार फिर बड़े अंतर से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में क्या होगा? रिपब्लिक भारत और पीमार्क ने जमीनी हकीकत जानने के लिए 5 राज्यों में सबसे सटीक सर्वे किया है। क्या आया है इस सर्वे में, दिखाते हैं आपको। राज्यों में चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। जीत के लिए रणनीति बन रही है, वहीं विरोधियों को मात देने के लिए बिसात भी बिछाई जा रही है। इस बीच रिपब्लिक भारत और पीमार्क ने जमीनी हकीकत जानने के लिए 5 राज्यों में सबसे सटीक सर्वे किया। इस सर्वे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि 5 राज्यों में जनता जनार्दन किसको सत्ता सौंपने की तैयारी कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड के सर्वे में फिर से बीजेपी सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। 39.9% वोटों के साथ बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिलती दिख रही हैं। साफ है बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। 37.5% वोटों के साथ कांग्रेस को 25 से 31 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 13.1 वोटों के साथ 2 सीटें मिल सकती हैं। 9.5% वोटों के साथ अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है।
ओपिनियन पोल से साफ है कि बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड से अब चलते हैं पंजाब। सर्वे में पंजाब में 37.8% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 50 से 56 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 35.1% वोटों के साथ 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल 15.8% वोटों के साथ 13 से 17 सीटें जीत सकती है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को 5.7% वोटों के साथ 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 5.6% वोटों के साथ अन्य भी 1 से 3 सीटें जीत सकते हैं। ओपिनियन पोल से साफ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन बहुमत से वह भी दूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव के बाद पंजाब में गठबंधन की सरकार बन सकती है। सर्वे में गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। 30.5% वोटों के साथ बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। 22.2% वोटों के साथ कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिल सकती हैं। 17.4% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। 12.2% वोटों के साथ टीएमसी और उसके सहयोगियों को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। 17.7% वोटों के साथ अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। साफ है, गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बहुमत भी मिल सकता है और बहुमत के लिए दूसरे दलों का सहयोग भी लेना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल में नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 39.2% वोटों के साथ बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिल सकती हैं। 28.7% वोटों के साथ कांग्रेस को 13 से 19 सीटें मिल सकती हैं। 14.2% वोटों के साथ एमपीपी को 3 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनपीएफ को 6.4% वोटों के साथ 1 से 5 सीट मिल सकती है। 11.5% वोटों के साथ अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल से साफ है कि मणिपुर में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सबसे सटीक सर्वे से साफ है कि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में बीजेपी का स्कोर 4-1 रह सकता है। मतलब बीजेपी राज्यों में फिर से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं पंजाब में पहले भी उसकी सरकार नहीं थी और सर्वे में भी उसकी सरकार बनती नहीं दिख रही। सर्वे में यूपी में बीजेपी की फिर से सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल से साफ है कि मोदी और योगी का जादू फिर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावी मौसम में यूपी में सियासी दल किसानों को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं। अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लेते हुए बीजेपी सरकार को हटाने की बात कही तो बीजेपी ने अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था और अब किस मुंह से किसान की बात करते हैं। अखिलेश ने किया अन्न संकल्प। सीएम योगी ने बताया स्वांग। 2022 में अन्नदाता करेंगे बेड़ा पार। 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए अब सभी पार्टियां अन्नदाता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प किया। जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। इस सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। अखिलेश एक तरफ जहां किसानों के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो वहीं लखीमपुर कांड के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। किसान तराई संगठन के तेजिंदर सिंह विर्क समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश ने बताया कि वही तेजिंदर सिंह हैं जिन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ।
उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि वो अपने घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे। अखिलेश के वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी, मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। अखिलेश के अन्य संकल्प पर सीएम योगी ने सवाल उठाया। योगी ने ट्वीट किया, मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वह फिर से पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले इन्हें बिल के अंदर घुसाया था। दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। सभी पार्टियां जानती हैं कि चुनावी जंग को जीतने के लिए अन्नदाता का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसीलिए चुनावी मौसम में अखिलेश यादव फ्री बिजली समेत बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं इन वादों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए अखिलेश सरकार का सच भी लोगों के सामने रखा। अब देखना होगा कि सियासी जंग में अन्नदाता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।